मनुष्य को हमेशा यह सिखाया गया कि अपनी बात साबित करो, हर सवाल का जवाब दो, हर आलोचना का प्रतिकार करो, हर अपमान का हिसाब रखो। धीरे धीरे उसने ये मान लिया कि जो सबसे अधिक बोलता है वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। लेकिन जीवन का सत्य बिल्कुल उल्टा है। जितना अधिक मनुष्य स्वयं को सिद्ध करने में लगा रहता है, उतना ही वो अपने भीतर से दूर होता जाता है। जरा सोचो, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम तुरंत उत्तर देने लगते हो, उस समय उत्तर कौन दे रहा है? तुम्हारी चेतना या तुम्हारा अहंकार? यदि भीतर शांति होती तो क्या इतनी जल्दी प्रतिक्रिया पैदा होती? प्रतिक्रिया हमेशा घायल अहंकार की भाषा होती है। चेतना कभी जल्दबाजी नहीं करती, वो देखती है, समझती है और फिर यदि आवश्यकता हो तभी कुछ करती है। इस संसार में अधिकांश लोग इसलिए दुखी नहीं हैं कि उनके पास समस्याएं बहुत हैं। वे इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनका मन हर छोटी बात पर बोलता रहता है। बाहर लोग कुछ कहते हैं और भीतर विचारों का शोर शुरू हो जाता है। कोई एक शब्द बोलता है लेकिन मन उसके ऊपर 100 कहानियां बना देता है। फिर वही कहानियां दुख बन जाती हैं। तुमने कभी अपने मन को ध्यान से देखा है? वो बिना रुके बोलता रहता है। जब कोई सामने नहीं होता तब भी वो किसी काल्पनिक व्यक्ति से बहस करता रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछावा, कभी किसी के प्रति क्रोध, कभी किसी से बदला लेने की कल्पना। ये निरंतर चलता हुआ संवाद तुम्हारी सारी ऊर्जा को चूस लेता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा शत्रु भीतर बैठा वो शोर है जो तुम्हें एक क्षण भी शांत नहीं रहने देता। जब मन बोलता है तब तुम अनुपस्थित हो जाते हो, और जब तुम उपस्थित होते हो तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही जीवन का पहला रहस्य है। ध्यान से देखना, नदी कभी शोर नहीं मचाती कि मैं समुद्र तक पहुंच जाऊंगी। वो बस बहती रहती है। वृक्ष कभी घोषणा नहीं करते कि हम फल देने वाले हैं। समय आने पर फल अपने आप लग जाते हैं। सूरज कभी यह नहीं कहता कि मैं अंधकार मिटाने आया हूं। उसके उगते ही अंधकार स्वयं चला जाता है। प्रकृति का पूरा अस्तित्व मौन में काम कर रहा है। केवल मनुष्य ही है जो हर समय स्वयं को साबित करने में लगा हुआ है। जब तुम हर बात का उत्तर देना छोड़ देते हो तब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। वो शक्ति किसी को हराने की नहीं होती, स्वयं को जानने की होती है। और जो स्वयं को जान लेता है उसे संसार से लड़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती। लोग सोचते हैं कि मौन कमजोरी है। नहीं, मौन सबसे बड़ा साहस है। क्रोध करना आसान है लेकिन क्रोध को देखना कठिन है। चिल्लाना आसान है लेकिन मुस्कुराकर शांत रहना कठिन है। बदला लेना आसान है लेकिन क्षमा करना बहुत कठिन है। इसलिए मौन कायरों का नहीं, जागे हुए मन का आभूषण है। जब कोई तुम्हें गलत समझे और तुम भीतर से विचलित ना हो, तब समझना कि तुम्हारे भीतर कुछ बदलना शुरू हो गया है। क्योंकि जो स्वयं को जानता है वो दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य का अधिकांश जीवन दूसरों की स्वीकृति पाने में बीत जाता है। वो चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसे महान कहें, उसे सही माने। लेकिन जिस दिन ये चाह समाप्त हो जाती है उसी दिन स्वतंत्रता का जन्म होता है। सोचो, यदि पूरी दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करे लेकिन तुम्हारा अपना मन अशांत हो तो क्या वो प्रशंसा किसी काम की है? और यदि पूरी दुनिया तुम्हारी आलोचना करे लेकिन भीतर शांति हो तो क्या वो आलोचना तुम्हें छू सकती? सच्ची जीत बाहर नहीं मिलती, सच्ची जीत भीतर घटती है। बाहर की जीत हमेशा किसी की हार पर टिकती है। भीतर की जीत में कोई हारता नहीं, वहां केवल अज्ञान समाप्त होता है। जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तब पहली बार तुम्हें अपने ऊपर अधिकार मिलता है। पहले तक परिस्थितियां तुम्हें चला रही थी, अब तुम परिस्थितियों को देख रहे हो। यही जागरूकता की शुरुआत है। हर प्रतिक्रिया तुम्हें गुलाम बनाती है, हर सजग मौन तुम्हें मुक्त करता है। तुम्हें लगता है कि यदि तुम चुप रहे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। उन्हें समझने दो। लोगों की धारणाएं उनके अनुभवों से बनती हैं, तुम्हारी सच्चाई उनसे नहीं बदलती। बादलों के पीछे छिप जाने से सूर्य छोटा नहीं हो जाता। याद रखना, जो व्यक्ति हर समय स्वयं को सिद्ध करता है वो भीतर से असुरक्षित होता है। जिसे अपने होने का अनुभव हो गया उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। जब तुम मौन में बैठते हो तब पहली बार अपने भीतर के अनगिनत चेहरों को देखते हो। कभी तुम क्रोधित दिखाई देते हो, कभी डरे हुए, कभी लालची, कभी ईर्ष्यालु। पहले तुम इन्हें दूसरों पर डाल देते थे, अब तुम इन्हें पहचानने लगते हो। यही पहचान परिवर्तन का आरंभ है। जिस दिन तुम अपने भीतर के क्रोध को बिना दबाए,
बिना व्यक्त किए केवल देख पाओगे, उस दिन क्रोध अपनी शक्ति खो देगा। क्योंकि जो देखा जाता है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, और जिसे बिना देखे जिया जाता है वही आदत बन जाता है। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं होता है। सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब तुम्हारे भीतर का शोर पहली बार शांत होने लगता है। उस क्षण तुम्हें किसी मंदिर, किसी तीर्थ, किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा अपना अस्तित्व ही मंदिर बन जाता है। लोग जीतने के लिए दुनिया बदलना चाहते हैं, लेकिन जिसने स्वयं को बदल लिया उसके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। वही लोग, वही परिस्थितियां, वही जीवन, लेकिन देखने वाली आंख बदल जाती है। और जब दृष्टि बदल जाती है तब संघर्ष भी साधना बन जाता है, अपमान भी शिक्षक बन जाता है, अकेलापन भी मित्र बन जाता है, और मौन तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। याद रखो, हर शब्द ऊर्जा लेता है। हर अनावश्यक बहस तुम्हारी चेतना को कमजोर करती है। इसलिए बोलो तो केवल तब जब शब्द मौन से अधिक सुंदर हो, अन्यथा मौन ही पर्याप्त है। जिस दिन तुमने ये कला सीख ली कि हर पत्थर का उत्तर पत्थर से नहीं देना, हर आरोप का उत्तर आरोप से नहीं देना, हर चुनौती का उत्तर क्रोध से नहीं देना, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी विजय जन्म लेती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। ये विजय किसी पदक की नहीं, किसी सम्मान की नहीं, किसी प्रसिद्धि की नहीं। ये विजय स्वयं पर अधिकार की है, और स्वयं पर अधिकार ही मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही कारण है कि जो भीतर शांत होता जाता है वो बाहर की हलचल से कम प्रभावित होने लगता है। लोग उसे समझें या ना समझें, उसका मार्ग अब भीतरी प्रकाश से प्रकाशित होने लगता है। वो प्रतिक्रिया नहीं, जागरूकता से जीना सीखता है। उसके निर्णय जल्दबाजी से नहीं, स्पष्टता से जन्म लेते। उसके शब्द कम हो जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव गहरा हो जाता है। उसके चेहरे पर एक ऐसी सहजता आने लगती है जिसे किसी अभिनय से प्राप्त नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगता है कि वास्तविक शक्ति शोर में नहीं, बल्कि उस मौन में छिपी है जहां मन थम जाता है और केवल साक्षी बचता है। वो साक्षी किसी पुस्तक से नहीं आता, किसी विचारधारा से नहीं आता, और ना ही किसी बाहरी उपलब्धि से जन्म लेता है। वो तो हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद था। केवल तुम्हारे विचारों का धुआं इतना घना था कि तुम उसे देख नहीं पाए। जैसे सूरज को बादल ढक सकते हैं, मिटा नहीं सकते, वैसे ही तुम्हारी चेतना को विचार ढक सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते। जिस दिन तुमने अपने विचारों को सच मानना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई यात्रा शुरू हो जाती है। फिर तुम हर विचार से पूछते नहीं कि तू सही है या गलत, बल्कि केवल उसे आते जाते देखते हो। यही देखने की कला धीरे धीरे तुम्हें मन का मालिक बना देती है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वे जो हर घटना को पकड़ लेते हैं, और दूसरे वे जो हर घटना को गुजर जाने देते हैं। जो पकड़ता है वो बोझ से भर जाता है, जो छोड़ देता है वो हल्का होता जाता है। तुम अपने जीवन में जितना दुख ढो रहे हो, उसका बड़ा कारण यह नहीं कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ। कारण यह है कि जो बीत गया उसे भी तुमने अपने कंधों पर उठाए रखा। एक व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में कुछ कह दिया, बात वहीं समाप्त हो गई थी, लेकिन तुमने उसे वर्षों तक अपने भीतर जीवित रखा। वो व्यक्ति तो आगे बढ़ गया, पर तुम उसी क्षण में अटके रहे। अब बताओ, तुम्हें दुख किसने दिया, उस व्यक्ति ने या तुम्हारी पकड़ ने? जीवन बहने का नाम है। जो बहता है वही ताजा रहता है, जो रुक जाता है वो सड़ने लगता है। इसीलिए पुराने अपमान, पुराने क्रोध, पुराने संबंध, पुरानी असफलताओं को पकड़े मत रहो, उन्हें सम्मान से विदा करो। जो चला गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसके लिए अपने भीतर जगह बनाओ। जब मन शांत होता है तब छोटी छोटी बातें भी तुम्हें बहुत कुछ सिखाने लगती है। पक्षियों का गीत केवल आवाज नहीं लगता, हवा का स्पर्श केवल हवा नहीं लगता, पेड़ों की हरियाली केवल रंग नहीं लगती। तुम्हें पहली बार महसूस होता है कि जीवन हर क्षण तुम्हें कुछ दे रहा था, लेकिन तुम्हारा मन इतना व्यस्त था कि तुमने कभी ग्रहण ही नहीं किया। तुम हमेशा किसी बड़ी उपलब्धि के पीछे भागते रहे। तुमने सोचा कि जब बहुत धन होगा तब शांति मिलेगी, जब बहुत सम्मान मिलेगा तब संतोष मिलेगा। लेकिन जिसने ये सब पाया वो भी बेचैन है, क्योंकि बेचैनी बाहर की कमी से नहीं, भीतर की दूरी से पैदा होती है। जब तक तुम स्वयं से दूर हो तब तक पूरी दुनिया भी तुम्हें भर नहीं सकती, और जिस दिन तुम स्वयं के निकट आ गए उस दिन खाली हाथ भी समृद्ध लगने लगते। चुप रहने का अर्थ केवल होंठ बंद कर लेना नहीं है। कई लोग बाहर से चुप रहते हैं,
लेकिन भीतर उनका मन पहले से भी अधिक शोर मचाता है। वो मौन नहीं है, वो केवल दबाव है। सच्चा मौन भीतर होता है। वहां कोई लड़ाई नहीं होती, कोई सिद्ध करने की इच्छा नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती। तुलना मन की सबसे बड़ी बीमारी है। जैसे ही तुमने किसी और से अपनी तुलना की, उसी क्षण तुमने अपनी शांति खो दी। किसी के पास तुमसे अधिक है, किसी के पास कम है। यदि तुम इसी खेल में उलझे रहे तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। फूल कभी दूसरे फूल जैसा बनने की कोशिश नहीं करता, गुलाब कमल से ईर्ष्या नहीं करता, आकाश समुद्र जैसा बनने की इच्छा नहीं करता। प्रकृति में हर चीज अपने होने में पूर्ण है, केवल मनुष्य ही अपने होने से असंतुष्ट है। जिस दिन तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर संघर्ष कम होने लगेगा। फिर तुम दूसरों से आगे निकलने की जगह स्वयं के भीतर उतरने लगोगे। याद रखना, दुनिया का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। बाहर के शत्रु दिखाई देते, भीतर के शत्रु अदृश्य होते। बाहर के शत्रु तुम्हारा शरीर घायल कर सकते हैं, लेकिन भीतर का अहंकार तुम्हारे पूरे जीवन को अशांत कर देता है। इसलिए अपनी ऊर्जा दूसरों को बदलने में मत लगाओ, स्वयं को देखने में लगाओ। जब दीपक स्वयं जलता है तभी वो दूसरे को प्रकाश देता है। बुझा हुआ दीपक किसी और का अंधकार नहीं मिटा सकता। जब कोई तुम्हें क्रोधित करे, उसी क्षण अपने भीतर देखना। सामने वाले को मत देखो, वो तो केवल कारण बना है। क्रोध पहले से तुम्हारे भीतर मौजूद था। यदि भीतर क्रोध न होता तो सामने वाला उसे जगा ही नहीं सकता था। यही कारण है कि जागरूक व्यक्ति हर घटना को अपने भीतर झांकने का अवसर बना लेता है। वो दूसरों को दोष देने में समय नहीं गंवाता। वो पूछता है, मेरे भीतर ऐसा क्या है जो बार बार दुखी हो जाता है? यही प्रश्न परिवर्तन का द्वार खोलता है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि मौन कोई अभ्यास नहीं बल्कि तुम्हारा स्वभाव है। शोर सीखा गया है, मौन जन्मजात है। विचार इकट्ठे किए गए हैं, लेकिन साक्षी हमेशा से था। और जिस दिन यह अनुभव गहरा हो जाता है, उस दिन तुम्हें किसी से जीतने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ जाता है कि हर व्यक्ति अपने अंधकार से लड़ रहा है। जो तुम्हें चोट पहुंचाता है वो स्वयं भी कहीं ना कहीं घायल है। जो दूसरों को अपमानित करता है वो भीतर सम्मान की भीख मांग रहा है। जो क्रोध फैलाता है वो स्वयं शांति से वंचित है। तब तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। करुणा कमजोरी नहीं होती। करुणा उस व्यक्ति की पहचान है जिसने अपने भीतर के तूफान को शांत कर लिया है। अब तुम्हारा मौन भागना नहीं है, अब तुम्हारा मौन जागना है। अब तुम्हारी चुप्पी हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि अब कोई तुम्हारे भीतर की शांति को छीन नहीं सकता। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन जो स्वयं को जान लेता है उसका केंद्र अडिग रहता है। यही भीतर का केंद्र जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। बाकी सब कुछ समय के साथ आता जाता रहता है, लेकिन यह अनुभव जितना गहरा होता जाता है उतना ही मनुष्य स्वतंत्र, सरल और आनंदपूर्ण होता चला जाता है। और जब यह आनंद बिना किसी कारण के प्रकट होने लगता है तब जीवन एक नया अर्थ ले लेता है। पहले तुम खुशी को घटनाओं से जोड़ते थे। कोई इच्छा पूरी हुई तो खुशी, कोई बात मन के विरुद्ध हुई तो दुख। लेकिन अब तुम्हें अनुभव होने लगता है कि आनंद किसी घटना का परिणाम नहीं है। आनंद तो तुम्हारे अपने अस्तित्व की सुगंध है। जिस प्रकार फूल को सुगंध फैलाने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार जागरूक मनुष्य को अपने होने का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रहती। वो शांत रहता है, फिर भी उसका मौन बहुत कुछ कह देता है। उसकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि बदलने लगती है। जहां पहले शत्रु दिखाई देते थे, वहां अब जीवन के शिक्षक दिखाई देने लगते हैं। जहां पहले हर चुनौती बोझ लगती थी, वहीं अब हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सजग बनने का अवसर देती है। तुम परिस्थितियों से लड़ना छोड़ देते हो और उन्हें समझना शुरू कर देते हो। याद रखो, जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता। जीवन हर क्षण तुम्हें जगाने की कोशिश करता है, कभी सुख के माध्यम से, कभी दुख के माध्यम से, कभी सफलता के माध्यम से और कभी असफलता के माध्यम से। जो समझ जाता है वो हर अनुभव के प्रति कृतज्ञ हो जाता है। इसलिए जब अगली बार कोई तुम्हें उकसाए, तुम्हें गलत समझे या तुम्हारे मौन को कमजोरी समझे, तब भीतर मुस्कुराना, क्योंकि तुम्हें पता है कि वास्तविक विजय बहस जीतने में नहीं, स्वयं पर विजय पाने में है।
और जिस दिन मन शांत हो जाता है उसी दिन जीवन का सबसे बड़ा उत्सव शुरू हो जाता है। वही मौन तुम्हारी शक्ति बनता है, वही तुम्हारा प्रकाश बनता है, और वही तुम्हें उस सत्य के निकट ले जाता है जिसे शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते। तो आज जब तुम यहां से उठो, अपने साथ केवल शब्द मत ले जाना। शब्द समय के साथ भूल जाते, लेकिन अनुभव यदि हृदय में उतर जाए तो वही जीवन बदल देता है। आज से एक छोटा सा संकल्प करना, हर दिन कुछ क्षण स्वयं के साथ मौन में बैठोगे। किसी को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, किसी से जीतने की कोशिश नहीं करोगे, केवल अपने भीतर उतरने का साहस करोगे। याद रखना, संसार को जीतने वाला भी एक दिन खाली हाथ चला जाता है, लेकिन जिसने स्वयं को जान लिया वो जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लेता है। इसलिए बाहर की जीत से अधिक भीतर की शांति को महत्व दो। जब मन शांत होगा तब निर्णय भी सही होंगे, रिश्ते भी मधुर होंगे और जीवन भी सहज हो जाएगा। यदि आज की ये बात आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि इसने आपके भीतर एक क्षण के लिए भी शांति का दीप जलाया हो, तो इस प्रकाश को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने परिवार, अपने मित्रों और उन सभी प्रियजनों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन में नई आशा, नया साहस और नई दिशा लेकर आए। और यदि आप ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विचार, जीवन को बदल देने वाली प्रेरणाएं और आत्म जागरण से जुड़ी बातें नियमित सुनना चाहते हैं तो हमारे आत्मज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन करें, ताकि आने वाला कोई भी प्रेरणादायक संदेश आपसे छूट ना जाए। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, शब्द मार्ग दिखा सकते हैं लेकिन चलना आपको ही होगा। मौन द्वार खोल सकता है लेकिन भीतर प्रवेश आपको ही करना होगा। जिस दिन आपने स्वयं को जान लिया उसी दिन जीवन की सबसे बड़ी जीत आपकी होगी। अपने विचार हमें कमेंट में अवश्य लिखिए। हमें बताइए कि इस प्रवचन की कौन सी बात आपके हृदय को सबसे अधिक छू गई। आपका एक